बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब आप लोग स्पेन में आ जाते हैं, बेशक आप विज़िट वीज़े पर आए हों या बेशक आप तो किसी और तरीके से इलीगल तरीके से स्पेन में आए हों, तो स्पेन में आने के बाद सबसे पहले आपने अयुंता में जाके पाद्रोन करवानी होती है, जिसको एम्पाद्रोमेंट हम कहते हैं, पाद्रोन भी कह सकते हैं। अयुंता में जो है वो स्पेन में कौंसल होती है और वहाँ जाकर अयुंता में आपने जाके पाद्रोन करवानी होती है। पाद्रोन का मतलब है प्रूफ ऑफ एड्रेस, कि जिस घर में आप रह रहे होते हैं तो वो जाके उसका एड्रेस आपने देना होता है। ये नॉर्मली ये जो पाद्रोन होती है ये बिल्कुल फ्री में होती है। अगर किसी का यहाँ पर कोई जानने वाला हो स्पेन में तो वो उसको कह के अपने उसके घर के एड्रेस पर जाकर आप फ्री में करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोई जानने वाला नहीं तो यहाँ पर कुछ लोग पैसे दे के भी जो है वो करवाते हैं लोगों की पदरोन। कुछ लोग 500 यूरो ले लेते हैं, कुछ लोग जो है वो 1000 यूरो भी ले लेते हैं। लेकिन ये वैसे नॉर्मली फ्री में होती है पदरोन। पदरोन का मतलब है प्रूफ ऑफ एड्रेस, कि उसका मतलब जो ये होता है कि जिस घर में होती है तो उसका मतलब ये होता है कि उस घर में आप लोग रह रहे हैं। तो जब आप लोग की पदरोन हो जाती है तो उसके लिए जो है वो पासपोर्ट लेके जाना होता है लाजमी, क्योंकि वो पासपोर्ट का वो जो नंबर होता है ऊपर पासपोर्ट नंबर, तो वो नंबर वो अपने डिटेल में डाल लेते हैं, तो उससे फिर आपका वो जो है ना वहाँ पर पदरोन हो जाती है। फिर वो आपको वहाँ से एक पेपर निकाल के देते हैं, तो वो पेपर फिर आपने अपने पास संभाल देना होता है। ठीक है, तो वहाँ पर आपने स्पेन में 2 साल पूरे करने होते हैं। ठीक है, जब आपकी पदरोन हो जाती है तो पदरोन होने के बाद आपका जो है वो स्पेन में टाइम स्टार्ट हो जाता है 2 साल का। उसके बाद आपने 2 साल पूरे करने होते हैं। उन 2 सालों में आपने जो है वो स्पेन से बाहर नहीं निकलना होता, स्पेन के अंदर रहना होता है। वो जो 2 साल कंप्लीट हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं, तो 2 साल पूरे होने के बाद फिर आपने किसी से जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेना होता है। किसी भी बिजनेस का, कोई किसी का बिजनेस है, बेशक वो किसी भी तरह का बिजनेस हो या कोई कंपनी है, जैसे किसी तरह का भी, तो वो आपने जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेना होता है। तो वो जॉब कॉन्ट्रैक्ट की बेस पर आपका 2 साल के बाद आपको पेपर मिल जाते हैं। तो जब आप पदरोन करवा लेते हैं, पदरोन का वो जो पेपर आपको वो निकाल के देते हैं, तो वो लेके आपने फिर जाना होता है, मेडिकल कार्ड बनवाने जाना होता है हॉस्पिटल में। तो वो जब आप मेडिकल कार्ड बनवाने जाते हैं तो वहाँ पर वो दो चीज़ें आपसे लेते हैं। एक तो आपसे पासपोर्ट लेंगे वो, दूसरा वो जो पदरोन आपने करवाई होती है वो जो पेपर निकाल के देते हैं वो लेके आपने जाना होता है हॉस्पिटल। तो वो फिर वो पेपर ले लेते हैं और वो साथ पासपोर्ट स्कैन करके आपको वापस कर देते हैं। तो उससे फिर वो आपका मेडिकल कार्ड अप्लाई हो जाता है, वहाँ पर आपने मेडिकल कार्ड अप्लाई करना होता है। ठीक है, उसके बाद फिर आपने लाइब्रेरी कार्ड जाना होता है। लाइब्रेरी कार्ड जाके भी आप लाइब्रेरी कार्ड भी बनवा लें, क्योंकि जब आपने 2 साल स्पेन में पूरे हो जाते हैं तो वो जब आप 2 साल बाद स्पेन के पेपर अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आपको स्पेन में 2 साल जो है वो रहने के प्रूफ देने होते हैं, कि इस जिससे ये पता चले कि ये बंदा पिछले 2 साल से स्पेन में मौजूद था। तो उसके वो अपने प्रूफ देने होते हैं, तो इसलिए वो साथ साथ आपने प्रूफ इकट्ठे करने हैं स्पेन में रहने के। जिसमें एक जो सबसे बड़ा प्रूफ है आपका वो है पादरों जो आपने करवाई होती है, वो सबसे बड़ा प्रूफ होता है स्पेन में रहने का। उसके बाद फिर जैसे मेडिकल कार्ड आपका अप्लाई हो गया, वो भी आपका प्रूफ हो गया। फिर जैसे आपने लाइब्रेरी कार्ड अप्लाई किया, जब लाइब्रेरी कार्ड पर अप्लाई करने जाते हैं लाइब्रेरी कार्ड, तो वहाँ पर भी वो आपसे पासपोर्ट जो है वो लेते हैं। ठीक है, और युनतामिद का वो जो पेपर उन्होंने निकाल के दिया होता है पदरों का, तो वो भी लेते हैं। तो लाइब्रेरी कार्ड बन गया। उसके बाद फिर आपने जो है वो ट्रैवल कार्ड भी बनवा सकते हैं। ट्रैवल कार्ड बनवाना होता है, वो भी उसके लिए भी आपको पासपोर्ट लेके जाना होता है, क्योंकि वो पासपोर्ट का जो नंबर होता है ऊपर, वो नंबर उन्होंने अपनी डिटेल में डालना होता है, तो जिसकी बेस पर फिर आपको ट्रैवल का कार्ड बनवा देते हैं। ठीक है, और इसके बाद फिर जो है वो, हाँ, आपने अपनी जो है वो सिम निकलवानी होती है, वो भी पासपोर्ट लेके जाना पड़ता है उसके लिए भी, वो भी पासपोर्ट के नंबर से वो ना सिम निकाल के दे देते हैं। ठीक है, ये सारे आपके पास वो जो है ना प्रूफ बन रहे हैं। ठीक है, स्पेन में रहने की वो सिम हो गई, फिर लाइब्रेरी कार्ड हो गया, मेडिकल कार्ड हो गया, ठीक है, और बस का ट्रैवल कार्ड हो गया। ये सारे आपके जो है ना प्रूफ बन रहे हैं स्पेन में रहने के। ठीक है, तो ये जितने भी आपके प्रूफ होंगे वो पेपर साथ साथ वो निकाल के देंगे, ये सारे आपने अपनी घर जाके अपनी फाइल में संभाल देने हैं। ठीक है, ये बिल्कुल भी गुम नहीं करना, क्योंकि जब 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे स्पेन में तो वो ये सारे जब आप पेपर अप्लाई करेंगे 2 साल के बाद, तो ये सारी चीज़ें जो हैं डॉक्यूमेंट आपके उस टाइम आपके काम आएंगे। जब आप पेपर अप्लाई करेंगे तो उस टाइम इन सारे डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी। तो इसलिए ये सारे डॉक्यूमेंट जो जो साथ साथ आपको मिलते जाएंगे, तो वो आपने जो है अपनी फाइल में ना तैयार संभाल के रख देने हैं। ठीक है, इसके बाद आपने जाना होता है स्पेनिश स्कूल में
स्पेनिश लैंग्वेज का सीखने के लिए जो स्कूल होता है, वहाँ पर फिर जाके आपने एडमिशन करवाना है स्पेनिश लैंग्वेज सीखने के लिए। वहाँ पर जाने के लिए भी आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए और साथ में अयुंता का वो जो पेपर वहाँ उन्होंने पदरोन का निकाल के दिया होता है, वो साथ लेके जाना होता है। फिर आपका वहाँ पर एडमिशन हो जाता है। वहाँ जाके फिर आपका जब एडमिशन हो जाता है तो ये भी आपका एक प्रूफ बन जाता है और वहाँ पर फिर आपने जो है वो स्पेनिश लैंग्वेज सीखनी होती है। तो ये हो फिर आपको जितना हो सके जल्दी स्पेनिश लैंग्वेज सीखनी चाहिए ताकि आने वाले टाइम में उसके बाद फिर आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बढ़ जाएंगी। आप ज़्यादा आसानी से फिर आपके पास जो है अच्छी सैलरी वाली भी जॉब मिल जाएगी जब आपको स्पेनिश आती होगी। लेकिन वैसे जब ये हो जाएगा तो ये करने के बाद फिर आपको कोई ना कोई जो है जॉब स्टार्ट करनी होती है क्योंकि आपका घर का खर्चा चलाने के लिए यूँ आपको जॉब की ज़रूरत वहाँ पर पड़ेगी। तो जब तक आपके पास पेपर नहीं होंगे तो वो आपको किसी देसी वगैरह के पास ही जॉब मिलेगी जिसमें सैलरी तो कम होगी लेकिन आपका खर्चा जो है वो आपका चल जा करेगा। तो ये आपने जैसे तैसे 2 साल पूरे करने होते हैं। 2 साल पूरे करने के बाद फिर आपने पेपर अप्लाई करने होते हैं। पेपर अप्लाई करने के लिए फिर आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत होती है। तो जिसके पास आप जॉब कर रहे होते हैं तो अगर आप उसके पास भी आपको जो है वो जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। अगर वो बंदा ना दे या किसी और के पास भी आपको मिल सकता है। लेकिन ये है कि हो सकता है कि जिसके पास आप जॉब कर रहे हो तो उसी के पास ही आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। बहरहाल 2 साल पूरे करने के बाद आपको कहीं से ना जॉब कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो जॉब कॉन्ट्रैक्ट की बेस पर पेपर अप्लाई करने होते हैं और पेपर अप्लाई करने के बाद जब आपके पेपर पास हो जाते हैं तो पेपर पास होने के बाद आपको 1 साल का रेजिडेंस कार्ड मिलता है। ठीक है, जब आपको 1 साल का रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है तो उसमें फिर आपका कम से कम पहले 1 साल के कार्ड में कम से कम 6 टू 8 मंथ्स आपका जो आल्ता है, आल्ता को हम टैक्स बोलते हैं इधर स्पेनिश लैंग्वेज में आल्ता, तो ये आपका चलना ज़रूरी है 6 टू 8 मंथ्स। उसी की बेस पर फिर आप 1 साल के बाद 4 साल का कार्ड रिन्यू आपका होता है। 1 साल के बाद आपको 4 साल का आगे कार्ड मिलता है और वो उसी सूरत में मिलेगा जब आपका कम से कम 6 टू 8 मंथ्स का आल्ता चला होगा। और ये आल्ता भी उसी के पास आपका चलना ज़रूरी है जिस जगह का आपके पास जॉब कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो इस तरह से फिर आपको नेक्स्ट 4 ईयर का कार्ड मिल जाएगा और आगे फिर फर्दर आप कहीं और भी जो है वो जॉब वगैरह भी कर सकते हैं और कल को कहीं और बिजनेस भी कर सकते हैं जब आपको नेक्स्ट 4 ईयर का कार्ड मिल जाएगा। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेंगी। और नोटिफिके जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो आसानी से मेरी हर आने वाली वीडियो आसानी से आप तक पहुंच जाएगी। थैंक यू।